So continuing with chapter number 6, the application of derivatives, we'll be talking about tangents and normals. हमने बाकी सारे questions attempt कर लिए थे. The last question that is left to do is miscellaneous question number 5. Okay? तो हम discuss करते हैं. उसके अंदर एक concept काम आ रहा है, and वो concept क्या है that कोई भी एक line है, let's say ax plus by plus c is equals to 0. उसका अगर distance मुझे बताना है किसी भी point से x1, y1. तो ये जो डिस्टेंस होता है ये हमेशा परपेंडिकुलर माना जाता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड दिस डिस्टेंस d इज गिवन बाय ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड बाय रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. दिस इज समथिंग दैट वी ऑलरेडी हैव लर्नड इन 11th क्लास. तो ये नोट करने अगर किसी को नॉलेज नहीं है तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन. Or distance of a line from a point, one and a same thing. Do not go upon language, understand the concept. Now what does the question say? That show that the normal at any point theta to the curve, और वो curve क्या दे रखा है मुझे, x is equals to a cos theta plus a theta sin theta and y is equals to a sin theta plus a theta cos theta minus a theta cos theta, sorry, is at a constant distance from origin. तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ इसकी नॉर्मल की इक्वेशन एट थीटा. नॉर्मल एट थीटा, तो देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा मेरा, यही हो जाएंगे वापस a cos थीटा प्लस a थीटा sin थीटा x हो जाएगा एंड a sin थीटा माइनस a थीटा cos थीटा y हो जाएगा. यस और नो? Yes. अब मुझे क्या चाहिए, स्लोप चाहिए. तो स्लोप के लिए dy by dx निकाल लेते हैं. तो dy by dx स्टार्ट किया. dy by dx मैंने डिफरेंशिएशन किया a cos थीटा माइनस a कांस्टेंट. थीटा cos थीटा के अंदर प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो थीटा ऐसा का ऐसा, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा प्लस cos थीटा ऐसा का ऐसा, थीटा का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाय माइनस का a sin थीटा प्लस a थीटा sin थीटा में प्रोडक्ट रूल, थीटा ऐसा का ऐसा, sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा प्लस sin थीटा का ऐसा, थीटा का डिफरेंशिएशन 1. If you look at the numerator, a cos theta से a cos theta cancel हो जाएगा, so we'll be getting a theta sin theta divided by a sin theta से a sin theta cancel हो जाएंगे and we'll be getting a theta cos theta. So I'm getting sin theta upon cos theta. This is the slope of tangent, right? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Slope of अगर normal की बात की जाए तो माइनस का cos theta upon sin theta हो जाएगा क्या? Yes, sir. Now normal की equation, y minus y1 is equals to m x minus x1. Any problem, anyone? No, sir. No, sir. क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, sin थीटा इंटू वाई माइनस a sin स्क्वायर थीटा प्लस a थीटा sin थीटा cos थीटा इज इक्वल्स टू माइनस का x या cos थीटा इंटू x माइनस माइनस प्लस a cos स्क्वायर थीटा प्लस a थीटा sin थीटा cos थीटा. a थीटा sin थीटा cos थीटा, a थीटा sin थीटा cos थीटा कैंसिल. Yes or no? Yes, Yes, sir. sir. So equation that I am getting here is x cos theta plus y sin theta is equals to a cos square theta plus a sin square theta. X cos theta plus y sin theta minus a is equals to 0 हो गया क्या? Yes, sir. ये a हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि a कॉमन, ब्रैकेट में sin square theta Yes, plus cos square theta, that is 1. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. तो ये मेरा नॉर्मल आ गया. अब देखो मुझे क्या बताना है, नॉर्मल का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. Yes or no? Yes, sir. Yes, तो ये sir. लाइन है,
ये नॉर्मल है, इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन बताना है 0,0। तो फॉर्मूला क्या होगा, 0 इंटू कॉस थीटा प्लस 0 इंटू साइन थीटा माइनस ए डिवाइड बाय रूट के अंदर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। एनी प्रॉब्लम एनीवन? No, No, sir. No, sir. अगर किसी को प्रॉब्लम है मैं फिर से बता देता हूँ, अगर लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो डिस्टेंस क्या होता है ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है बात? तो यहाँ पे ये a है, Yes. ये b है और ये c है, और यहाँ पे x1 पुट किया, यहाँ पे y1 पुट किया, 0 0 पुट किया, तो 0 0 0 माइनस का a अपॉन रूट के अंदर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, तो दैट इज mod of minus a upon 1, that is mod of minus a which is a constant, hence proof। बात समझ में आ रही है क्या सबको? Yes, sir. Yes, sir. So the question is very simple, but yes, काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज क्या होता है थीटा, तो हमें समझ में आना चाहिए कि एट एनी जनरल पॉइंट थीटा बोला है, तो एट एनी जनरल पॉइंट थीटा तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल लिया। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब यही वाले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गए मेरे। नाउ दैट आई हैव पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, आई हैव टेकन आउट द स्लोप, स्लोप निकाल लिया, नॉर्मल की इक्वेशन लिखी, थोड़ा सिंप्लीफाई किया, नॉर्मल की इक्वेशन आने के बाद मैंने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर। बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. This is the last question from tangents and normals concept. We will now start with a new concept, and that is increasing and decreasing functions. Heading डालेंगे. We'll not wait. We'll quickly start with the new topic. So the next topic is increasing and decreasing functions. Okay. मैं एक बात करता हूँ, लेट्स से ये फंक्शन है, ये x इज इक्वल्स टू 2 है, ठीक है। मैं कहता हूं कि फंक्शन ना x इज इक्वल्स टू 1 से लेकर x इज इक्वल्स टू 2 तक इंक्रीज हुआ है। क्या ये बात मैं सही बोल रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, सबको दिखाई sir. देता है? Yes, sir. 1 से लेकर 2 Yes. तक ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, और 2 से लेकर 4 तक ये फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। Yes, sir. Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. Yes. तो यहाँ पे हमें करना यही है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में ऑब्जेक्टिव क्या होगा, लिख लो ऑब्जेक्टिव। What is going to be the objective? To find out the intervals in which function is increasing or decreasing। क्या ऑब्जेक्टिव होने वाला है? हमें बताना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ तक फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। नाउ each and every time I will not have graphs available, right? हमारे पास ग्राफ्स तो अवेलेबल Yes. होंगे नहीं, तो हम क्या कहते हैं, हम स्टार्ट करेंगे। लिखो a function is increasing अच्छा चलो इससे पहले मैं 2 बातें और कर लेता हूँ। चलो बात करते हैं। हमें पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में मैं थोड़ी सी एक चीज एक्सप्लेन करता हूँ। तो मुझे बताएगा पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव में क्या फर्क है? Anyone think for 1 minute? हाँ देखें, पॉजिटिव का मतलब होता है एक्चुअल में पॉजिटिव, लाइक 1 2 3 4 एंड सो ऑन।
नॉन नेगेटिव का मतलब होता है नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो इसके अंदर जीरो भी इंक्लूड होता है। फर्क समझ में आया Yes. सबको? Yes, sir. Similarly, I have increasing and strictly increasing. Strictly increasing का मतलब है increasing होना चाहिए भाई, always increasing. ओके और इंक्रीजिंग, सिर्फ इंक्रीजिंग का क्या मतलब होता है? नॉन डिक्रीजिंग, कि भाई वो डिक्रीज नहीं होना चाहिए। तो दोनों में क्या फर्क है? दोनों में फर्क है, क्या है भाई? देखो ये फंक्शन ऐसे इंक्रीज हो रहा है और उसके बाद में एक कांस्टेंट हो गया, लेट्स से, तो मैं कहूंगा ये लेट्स से x इज इक्वल्स टू 1 है, ये x इज इक्वल्स टू 3 है, ये x इज इक्वल्स टू 4 है। तो अगर मुझे बोलना है इंक्रीजिंग, तो मैं कहां से कहां तक बोलूंगा? 1 to 4, ठीक है। लेकिन अगर मेरे को बोलना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो मैं क्या बोलूंगा? 1 to 3। 1, 2, 3. बात समझ में आई क्या सबको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. So we have actually 4 words: increasing, strictly increasing, decreasing, strictly decreasing. बात समझ में आती है क्या? Yes, sir. तो अब लिखेंगे, मैं जो लिखवा रहा था नोट में, a function is increasing in the intervals where f dash x is greater than or equals to 0. Where f dash x is greater than or equals to 0. A function is strictly increasing. इस सिंबल समझ में आया कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का? चलो मैं एक बार तो लिख ही देता हूँ पूरा। A function is strictly increasing in the intervals where f dash x is greater than 0. दोनों में फर्क समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. इसके अंदर equals to 0 चलेगा, मतलब वो कांस्टेंट भी हो सकता है, लेकिन इसके अंदर equals to 0 नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है क्या सबको? Yes, sir. Yes, sir. A function is decreasing in the intervals where f dash x is less than or equals to 0. ठीक है क्या? एंड गेस करेगा कोई? अ फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग Function is less than 0. वेयर f dash x is लेस देन। बात समझ में आ गई क्या सबको? Yes, sir. Yes, सो sir. टू आइडेंटिफाई, समझे अब बात को, कि अगर मुझे पता करना है कि फंक्शन कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग है, तो मेन काम क्या है मेरा? ये पता करना है कि f dash x कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है। Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. लिख लो f dash x और एनी फंक्शन changes its signs at critical points. ठीक है, ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ये कौन से पॉइंट्स होते हैं? where either f dash x is equals to 0 or not defined. where either f dash x is equals to 0 or not defined. ये सुनने में तुम्हें बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो तुम्हें लगेगा कि हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं लास्ट ईयर। मैं तुम्हें लास्ट ईयर सिखा दिया था ये सब। Remember, I used to focus a lot upon modulus functions. Yes. Define Yes, modulus sir. function, define modulus function, define modulus function, क्योंकि उसके अंदर क्या होता था? हम चेक करते थे कहाँ फंक्शन पॉजिटिव है और कहाँ फंक्शन नेगेटिव है। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
सेम चीज हम यहाँ करेंगे, देखें। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सब चीजें क्लियर होने लगेंगी। Let me just quickly take an example. Let's say fx is equals to x square plus 4x minus 6, and I need to find out in which intervals the function is increasing, strictly increasing, decreasing or strictly decreasing. Yes or no? Question का Yes, फॉर्मेट sir. समझ में आता है सबको? Yes, sir. चलो, तो मैं कहता हूँ f dash x क्या हो गया? 2x plus 4, 2 into x plus 2. Yes or no? तो इसका क्रिटिकल पॉइंट Yes. क्या हो जाएगा जहाँ पे f dash x 0 हो रहा है? -2. Yes or no? Yes. अब देखो, मैंने तुम्हें लास्ट ईयर सिखाया था, -2 से कोई भी छोटी वैल्यू पुट करके देखो, इसके अंदर नेगेटिव आ रहा है, -2 से कोई भी बड़ी वैल्यू पुट करके देखो, पॉजिटिव आ रहा है। याद है क्या सबको? Yes, sir. Yes, sir. इफ किसी को भी प्रॉब्लम है मुझसे अभी बात करेंगे, इसमें मुझे चेक करने नहीं आता साइन। सबको समझ में आता है? बिकॉज ये जो यूज, ये जो है हमारा, ये हमारे इस एक्सरसाइज में भी काम आ रहा है और नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी काम आएगा, सेम चीज। तो अगर किसी को भी प्रॉब्लम है मुझसे बात कर लें। हमने क्या किया, इसका ट्रांजिशन पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट मार्क किया -2, क्योंकि वहां पे f dash x 0 हो रहा है, क्योंकि कभी भी पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव का ट्रांजिशन कहां से होके गुजरेगा? 0 से होके गुजरेगा। यस और नो? Yes. Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई प्रॉब्लम है ये बात समझने में? No, sir. No, sir. गुड। सो मैंने क्या कहा, अब देखो, अब जब मेरे को आंसर लिखना होता है तो इंटरवल्स इन विच फंक्शन इज, अब देखो 4 आंसर्स लिखेंगे हम। सबसे पहला इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग कब होता है? then f dash x is greater than or equals to 0, x belongs to -2 से infinity. yes or no? Yes, sir. अगर मैं बात करूं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की, तो उसमें क्या होगा? f dash x is greater than 0 होना चाहिए, equals to 0 नहीं आएगा। yes or no? Yes, sir. तो इस बार Yes, मैं sir. -2 पे क्या लगा दूंगा? ओपन ब्रैकेट लगा दूंगा। कोई डाउट? No, sir. फर्क समझ में आता है क्या इन दोनों में? अगर मेरे को लिखना है आंसर डिक्रीजिंग, मैं क्या लिखूंगा? f dash x is greater than or सॉरी लेस देन और इक्वल्स टू 0, x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? -infinity से -2 क्लोज ब्रैकेट। yes और no? Yes, sir. और अगर मुझे लिखना है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, f dash x लेस देन 0 होना चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा? x बिलोंग्स टू -infinity से -2 ओपन ब्रैकेट। I will not include those points at which the function is f dash x is becoming 0. yes or no? Yes, sir. Yes, sir. क्या सबको ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. जयवर्धन वीडियो ऑन करेंगे, हर्ष, नेहा, आयुष एंड रितिका, वीडियोज ऑन। ओके, एक एग्जांपल दो, करके देखेंगे क्या सब लोग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तुम्हें ये सारी रामायण लिखने की जरूरत नहीं है। आई मीन तुम डायरेक्टली ये वाले आंसर्स लिख देना ना, ये वाले लिख के, ये लिख के डायरेक्ट आंसर्स लिख देना। एनीवेज, एग्जांपल है f of x is equals to 2x square minus 3x plus 4. You need to find out the intervals in which the function is increasing, decreasing, strictly increasing and strictly decreasing. Talking about this question, f dash x will be equals to 4x minus 3. ओके, तो हमने इसका क्रिटिकल लाइन, हमने इसका नंबर लाइन बनाया क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क करके 3/4। तो मैंने कहा 3/4 से छोटी वैल्यू 0 पुट करके देखा, नेगेटिव आ रहा है और इसके बाद में पॉजिटिव आ रहा है। तो जब मैंने कहा इंक्रीजिंग होगा, तो मैं कहूंगा x बिलोंग्स टू 3/4 से इंफिनिटी।
क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैं ये 3/4 इंक्लूड कर सकता हूँ। 3/4 वो पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। यस और नो? Yes. Yes, sir. अगर मैं कहूँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, 3/4 कॉमा इंफिनिटी, बिकॉज मुझे यहाँ पे 0 इंक्लूड नहीं करना। क्या ये बात सबके दिमाग में बैठ गई? Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं कहूँ डिक्रीजिंग की बात करनी है तो क्या लिखूंगा मैं, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 3/4 इंक्लूडेड, क्योंकि डिक्रीजिंग है सिर्फ और सिर्फ, स्ट्रिक्टली तो है नहीं। अगर मैं कहूँ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 3/4 ओपन ब्रैकेट। किस किस के चारों आंसर सही है, रेज योर हैंड्स। गुड। जयवर्धन, गुनिका, प्रियांशु, क्या गलती कर दी भाई? Sir, bracket. ब्रैकेट मिस्टेक्स। अभी क्लियर है ब्रैकेट्स? प्रियांशु, तूने क्या गलती की? बोलेगा? ब्रैकेट की मिस्टेक थी। ब्रैकेट की मिस्टेक्स थी। और कौन गलत किया था एक और? जयवर्धन। सही था सही था। सही था। Yes. आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और देखते हैं। लेट्स से द एग्जांपल इज x³/3। लिखो f of x is equals to x³/3 minus 4x plus 8। और मुझे सेम क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। मैं कहूंगा f' निकालेंगे सबसे पहले। क्या आएगा, x² - 4 आएगा क्या? यस सर। तो मैंने इसको लिखा x - 2 x plus 2। इसके जो क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं वो क्या आएंगे, -2 और 2 आएंगे क्या? Yes, sir. एनी प्रॉब्लम एनीवन? No, sir. अब देखो, -2 से पहले -3 पुट करके देखा, आई एम गेटिंग पॉजिटिव। -2 से 2 करके देखा, वैल्यू 0 पुट करके देखी, नेगेटिव। एंड देन 2 से बड़ी पुट करके देखेंगे, पॉजिटिव। यस और नो? Yes, sir. किसी को कोई प्रॉब्लम है? No. इन दो जगह पे ये 0 हो रहा है। एनी प्रॉब्लम एनीवन? No sir. No, sir. No sir. अब देखो आंसर लिख दो सारे, चलो। इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग कब होता है, व्हेन f' is greater than or equals to 0। तो या तो पॉजिटिव हो या फिर इक्वल्स टू 0 हो। x बिलोंग्स टू, सब लोगों ने लिख लिया? सब Yes, लोग sir. मेरे Yes, साथ साथ देखें, कोई भी पीछे नहीं रहेगा। तो x बिलोंग्स टू मैं लिखूंगा -इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। यस और नो? Yes. Yes, sir. Yes, sir. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की अगर बात करूंगा तो मैं कहूंगा f' is greater than 0 होना चाहिए भाई। तो x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। डिक्रीजिंग की अगर बात करें, f' लेस देन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। x बिलोंग्स टू -2 से 2। एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की अगर बात करेंगे तो f' लेस देन 0, x बिलोंग्स टू -2 से। एनी प्रॉब्लम एनीवन? No, No, sir. No, sir. So a pretty simple procedure. Yes, sir. Good. यस सर। Yes sir.